हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। मेंस लेवल तक ये पढ़ाया जा रहा है। कौन कौन से एग्जाम के लिए लगभग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका पीएससी प्री हो गया, मेंस लेवल तक के कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ सब स्टेट इंस्पेक्टर, पुलिस, ठीक है, पुलिस के लिए साथ साथ व्यापम में प्रयोगशाला वगैरह सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा पार्ट है, तो प्लीज़ जाके 3 पार्ट देखिए, उसके बाद चौथा पार्ट देखिए। बाकी 3 पार्ट को आप नहीं देखे रहेंगे तो चौथा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। पूरा जो है मेंस लेवल कंटेंट को तैयार किया, लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है। तो मेंस लेवल तक के कंटेंट को आपको तैयार किया गया है। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा चौथा पार्ट है। बाकी 3 पार्ट देख के आपको जो है चौथा पार्ट को देखना है, ठीक है। तो पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन में कवर कराया था, पूरा डिटेल फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है चाहूँ तो मैं जो है पूरा मतलब जो है लगभग 2-3 घंटे की वीडियो बना के एक ही पार्ट में जो है कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी बोर लगेगा, ठीक। तो इसलिए 15 से 20 मिनट का आपको जो है वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। और जल्द ये जो लगभग 21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कौन सा जो अभ्यारण्य है जो हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है, हिरणों के लिए, ठीक, हिरण के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का? उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, या आपका बी है अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, या सी है बारनौपार वन्य जीव अभ्यारण्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बारनौपार वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है, याद रखिए कि आपका महासमुंद जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1976 में से स्थापना किया गया था। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। खास करके बारनौपार अभ्यारण्य में देखेंगे तो ये जो है शाकाहारी जानवर अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सांप वगैरह, सर्प वगैरह इसमें पाई जाती है। याद रखिए कि बारनौपार जो अभ्यारण्य है, इसी अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन से नदी, बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसमें आपका कौन सा जलप्रपात, सात देवधार जलप्रपात आपका इसी से जो है अभी हाल ही के एग्जाम में शायद हॉस्टन मॉडल में शायद इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा गया है, ठीक है। इन बारनौपार अभ्यारण्य से, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो तुरतुरिया आश्रम है, ठीक है, महासमुंद में स्थित है। यहाँ पे जो है भगवान, ठीक है, राम जो माता सीता इनके जो पुत्र हैं, लव कुश का भी जन्मस्थली कहा जाता है, क्योंकि माता सीता ने यहीं पे आश्रम में अपने जो है जीवन जो है यहाँ पे व्यतीत किए हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के बारनौपार अभ्यारण्य से, ठीक है। ये जो है तुतुरिया आश्रम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया, या कौन से जो है वन्य जो है जीव के या प्राणी के लिए जो है बचाव के लिए संरक्षण हेतु बनाया गया है? बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, ठीक है। बाघ, बारहसिंगा और जंगली भैंसा, ठीक है, इन जो है प्राणियों के संरक्षण के लिए ये इसको बनाई गई। आप सभी को पता होगा जो है जीव जंतु, ठीक है, जितने भी पशु पक्षी, ये सभी विलुप्ति के कगार पे जो है आपके खड़े हुए हैं, ठीक। इसी के जो है संरक्षण के लिए जो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये इसको जो बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, ये इसका जो है संरक्षण के लिए इसको जो है बनाई गई है। और केंद्र की स्तर पे जो है याद रखें, जो नेशनल पार्क होते हैं केंद्र की स्तर पे वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यहाँ पे की जाती है, इसको आपको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये जो है कौन से जिले में, छत्तीसगढ़ के, तो याद रखिएगा आपका बीजापुर जिला में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। और इसमें प्रमुख जीव बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ठीक है, ये सभी जो है जीव जंतु इसमें पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है, बीजापुर के इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है कौन सी नदी, इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, ठीक। इस राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में 1983 में इसको घोषित किया गया था, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको लागू भी किया गया था, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में आए हो, मेंस 2011 के पेपर में भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। जितना डाटा बताया जा रहा है, फैक्ट बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? बीजापुर, कांकेर,
सरगुजा या दंतेवाड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि जो है आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो है आपका जो है कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या यहाँ पे जो है इस मतलब जो है इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो डाटा से पूछा जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो है इसे फैक्ट के साथ पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए फैक्ट के साथ पढ़े रहेंगे तो उससे बनने वाले क्वेश्चन आपसे सभी से बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब भी पढ़े हैं बीजापुर, याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कानन पिंडारी जिसको हम मिनी चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, ये आपके कौन से जिले में स्थित है, बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या बिलासपुर में, ठीक है। तो कानन पिंडारी, ठीक है, जिसको मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ के आपका जो है बिलासपुर जिले में स्थित है, ठीक है। जिसमें आपके जो है मतलब बहुत ही आपको जो है जानवर अगर पशु पक्षी आपको देखने को मिले, बहुत बड़ी मात्रा में जो आपका बना हुआ है, इसको मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पशु पक्षी चिड़िया वगैरह आपको जो है यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका बिलासपुर जिला में स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये आपका भैरमगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, भैरमगढ़, ठीक है। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है, ये आपका CGPSC प्री 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, आपके बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, कबीरधाम या जसपुर जिले में, ठीक है। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के आपके बीजापुर जिला में स्थित है। अगर मैं बात करूँ इस जो है अभ्यारण्य के बारे में, इसकी स्थापना जो है 1983 में इसकी स्थापना किया गया था, 1983 में। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो 139 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में, ठीक है, वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में जो है गठित किया गया था, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, रायगढ़, बस्तर और आपके बीजापुर, ठीक है। तो 2011 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किन जिलों को संयुक्त रूप में मतलब जो हाथी रिजर्व के रूप में जो है गठित किया गया, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा और जसपुर। ये दोनों जिलों, सरगुजा जिला और आपका जसपुर जिला, इन जिलों जो है मतलब दोनों जिलों में जो है सन 2011 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इन जिलों में संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में जो है गठन किया गया है, ठीक है। तो हाथियों के बचाव के लिए, ठीक है, ये जो है जसपुर और सरगुजा को, ठीक है, ये जो हाथी रिजर्व के रूप में जो गठित किया गया है। वहीं बात करूँ मैं जो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने गजराज परियोजना, ठीक है, हाथियों के लिए ठीक गजराज परियोजना स्टार्ट किया था 2014 में, ठीक है। गजराज परियोजना जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, इन क्षेत्रों में ये जो गजराज परियोजना को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना था, हाथियों को बचाव के लिए ये सभी जो है यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ काम किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है। इस राज्य का, ठीक है, राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य में स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारनौपर अभ्यारण्य या चांदकमार अभ्यारण्य। अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया गया था इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नेशनल पार्क है, बीजापुर जिला में स्थित है, ठीक है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और 1978 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, बीजापुर में है। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में आप स्थित है, ठीक है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में ये इसके मध्य में जो है इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की जो है स्थापना की जा रही है या स्थापना किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका PSC में आया हुआ, ठीक है। जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर या रायपुर जिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर जिला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला यहाँ पे जो है सर्प ज्ञान केंद्र की जो है स्थापना की जा रही है और ये जो है जसपुर के तपकरा, ठीक है, तपकरा में ये जो है सर्प ज्ञान केंद्र जो है खोली गई है, ठीक है। तो खास करके जो है सर्प ज्ञान से संबंधित जो केंद्र की स्थापना यहाँ पे जसपुर के तपकरा में जो है ओपन किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। राज्य के कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जिसमें आपका माड़िया जाति और आपका मुहिया, ये आपका मुरिया है, माड़िया और मुरिया जनजातियों का निवास स्थान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है, बीजापुर में, ठीक है। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, बीजापुर जो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें माड़िया जनजाति, मुरिया जनजातियों का जो है निवास स्थान माना जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ये जो जनजाति के लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है जंगल झाड़ी वगैरह यहाँ पे जो इनका निवास स्थान होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है निवास स्थान इनका पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य के कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ के कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका ईब और डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है, उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत या बादलखोल। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बादलखोल, ठीक है। बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे है, जसपुर जिले में, ठीक है जी। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी में जो है आपका ईब और डोड़की नदी, ठीक है, ईब नदी और डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र कहा जाता है। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा। बादलखोल ये आपके जसपुर जिला में स्थित है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1975 में इसी स्थापना किया गया था। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, 2 बार एसीएफ के पेपर में और पीएससी प्री में आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका बादलखोल है। कहाँ है, जसपुर में है। जसपुर में वनों को डाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंधुर नदी, ठीक है, ये आपका सेंधुर है। तो सेंधुर नदी जो है राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, सेमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव या आपका सीता नदी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेमरसोत अभ्यारण्य, याद रखिएगा। तो सेमरसोत अभ्यारण्य हो जाएगा। तो सेंधुर नदी है, ठीक है, सेंधुर नदी जो है राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो ये आपका सेमरसोत जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, तो यहाँ से जो है होकर गुजरती है। वहीं मैं बात करूँ, ये आपका सेमरसोत जो अभ्यारण्य है ये जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है, बलरामपुर जिले के अंतर्गत आती है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, और मात्र, ठीक है, लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नील गाय जैसे जीव जंतु इसमें पाई जाती है। दर्शनीय स्थल के रूप में पवई जलप्रपात, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पवई जलप्रपात और आपका ताता पानी, ठीक है, ताता पानी, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एसीएफ प्री में कई बार पूछा, एसीएफ वगैरह में। तो आपका पवई जलप्रपात और ताता पानी, ठीक है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है बलरामपुर जिला में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी जो है जब वहाँ पे जो है जितने भी नदियाँ जो वाटरफॉल हम पढ़ेंगे वहाँ पे पूरा जो है नदियों के बारे में बताया। जैसे अभी मैंने बताया कि जो है सिंदूर नदी, अब जो है ये सभी जो है पूरा हम नदियों के बारे में जलप्रपात पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल बताया जाएगा, ठीक है जी। कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ कहाँ प्रवाह होता है, ठीक है, कहाँ पे जो है कितना वर्ग किलोमीटर, मतलब जो कितनी उस जो है लेंथ है उसकी, ठीक है, लंबाई कितनी है, ये सभी जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि ताता पानी नामक, ठीक है, ताता पानी नामक जो है गर्म जल का स्रोत किस अभ्यारण्य के जो है नज़दीक है, बादलखोल, सेमरसोत, उदंती या आपका गोमर्दा। तो अभी देखे हैं ये आपका जो है सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका बलरामपुर जिले में, ठीक है। ताता पानी नामक जो गर्म जल का एक फव्वारा है, ठीक, कहाँ, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतलब जो है यहाँ को जो निवासी स्थान है, लोकल लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो इस जो ताता पानी जो गर्म फव्वारा के मतलब जो कुष्ठ रोगी होते हैं, ठीक, उन लोग को जो है इस फव्वारे से जो है स्नान करने से, ठीक है, जो चर्म रोग वगैरह होते हैं, ठीक, बहुत सारे जो है इलाज जो है इस पानी फव्वारे से यहाँ पे जो है हो जाते हैं, ऐसा करके यहाँ के लोगों के द्वारा कहना है, ठीक है। तो ये जो ताता पानी गर्म जल का जो स्रोत जो है या फिर किस अभ्यारण्य का नज़दीक है, तो ये आपका सेमरसोत, ठीक है, सेमरसोत जो अभ्यारण्य है इसी के नज़दीक में स्थित है। और सेमरसोत बताया मैंने अभ्यारण्य ये जो है बलरामपुर जिला में स्थित है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल अब कभी जाते हैं बलरामपुर जिला, यहाँ पे आपका जो है पवई जलप्रपात, ठीक है, और आपका दूसरा आपका ये आपका ताता पानी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह बढ़िया घूम के आइएगा, दोनों अच्छी जगह है, ठीक है, आप जाते हैं कभी घूम के आइएगा, ठीक है। वाटरफॉल यहाँ पे जो है बना हुआ है। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।